सब्जी भी बनती है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। वाओ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो स्टार क्रिएशंस मैथ। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पहले से ही बोल दूँ कि इस वीडियो को आप लोग स्किप बिल्कुल भी मत करना। ट्राई करना कि 10-12 मिनट आप निकाल के इस वीडियो को पूरा देख पाओ। ओके, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो एक प्लांट के ऊपर बेस्ड है, एक पौधे के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे के बारे में जिसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं, उसमें बहुत सारे गुण हैं। ठीक है, उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसी के साथ बेनिफिट होने के साथ साथ उसके थोड़े से साइड इफेक्ट भी हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने ट्राई करना है कि वीडियो को पूरा देखना है। ओके, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एलोवेरा। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलोवेरा के बारे में जानेंगे कि एलोवेरा का पौधा कैसा होता है, उसे किस तरह उगाया जाता है, सारी जो कंडीशन उसके लिए चाहिए होती है, उसके क्या फ़ायदे हैं और उसके क्या नुकसान है और उसका प्रयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है। इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो एलोवेरा है वो होता क्या है। तो जो एलोवेरा है उसका जो नेम है, ठीक है, जो दूसरा नेम है उसको सुन के आप लोग थोड़े से ऐसे आश्चर्यचकित हो जाओगे। ओके, तो इसका जो दूसरा नाम है वो है घृत कुमारी। घृत कुमारी। ओके, तो ये एलोवेरा का दूसरा नाम है और जो इसका साइंटिफिक नाम है, जो वैज्ञानिक नाम है वो है एलोवेरा। ऐसे इसको घृत कुमारी ही कहते हैं। ओके, और अगर हम लोग बात करें कि इसको और किस किस नामों से जाना जाता है, तो पहला तो हो गया घृत कुमारी, दूसरा है एलोवेरा, फिर है कुआर गंदल। ठीक है, कुमार गंदल। उसके बाद जो हमारी स्थानीय भाषा में हम लोग बात करते हैं उसे या ग्वार पाठा या कुंवार पाठा कहते हैं। ठीक है, जो हम लोग पहाड़ में रहते हैं तो हम लोग इसे कुंवार पाठा कहते हैं। ओके, तो ये तो थे इसके नाम। ये जो पौधा है, जो एलोवेरा का प्लांट है, वो एक औषधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, औषधि के रूप में ये वर्ल्ड वाइड फेमस है, विख्यात है। ओके, और ऐसा माना जाता है कि जो एलोवेरा है उसकी जो उत्पत्ति है वो उत्तरी अफ्रीका में हुई थी। ठीक है, जो एलोवेरा है, जो उसका प्लांट है, उसकी जो उत्पत्ति है वो नॉर्थ अफ्रीका में हुई थी। ओके, और ये जो एलोवेरा का पौधा है, ठीक है, ये देखने में एक तरह से जो कैक्टस होता है उसी की प्रजाति लगता है, उसी की फैमिली का ये भी एक पार्ट है। ओके, क्योंकि उसी तरह के इसमें भी उसी तरह के कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पाई जाती है और वो देखने में भी कुछ सिमिलर जैसे ही लगते हैं। ओके, तो अभी तक तो हमने सिर्फ बात की है कि जो एलोवेरा है वो होता क्या है, उसे किन किन नामों से जाना जाता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी। ओके, अब हम लोग सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि जो एलोवेरा होता है उसको उगाने के लिए या उसकी खेती के लिए जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, ओके, जो जलवायु है वो किस तरह की होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे कि जो इसके लिए जो तापमान चाहिए होता है, जो टेम्परेचर चाहिए होता है, वो कितना होना चाहिए। तो एलोवेरा को उगाने के लिए या इसको पूरी तरह से बढ़ने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 60 फ़ारेनहाइट से लेकर 75 फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए। 60 फ़ारेनहाइट से लेकर 75 फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए। जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है, उससे थोड़ा सा कम जो तापमान है वो भी चल जाएगा। ये एक गर्म परिवेश में या गर्म माहौल में रहने वाला पौधा है। ठीक है, जो गर्मी है उसको ये सहन कर सकता है। बट अगर इसे आप ठंडे क्षेत्र में उगाने की ट्राई करोगे तो वहाँ पे ये नहीं उग पाएगा, क्योंकि इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है, जो एटमॉस्फेयर इसके लिए चाहिए होता है, जो क्लाइमेट इसके लिए चाहिए होता है, वो
एक गर्म वातावरण होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे रूम टेम्परेचर की, तो फ़ारेनहाइट में अगर बात करें तो वो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर। ओके, तो अगर उसके आसपास भी है, अगर 60 डिग्री से जो तापमान ऊपर है आपका और 75, 76 या 77 तक भी है, तो भी वहाँ पे आपका ये पौधा सर्वाइव कर जाएगा, ये आराम से वहाँ पे उग सकता है। बट अगर आपका टेम्परेचर कम है, ठीक है, अब आपका टेम्परेचर थोड़ा ठंडा है, तो वहाँ पे ये पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओके, ठंड में क्या होता है कि ये जो पौधा होता है वो खराब हो जाता है, ये उग नहीं पाता है, ठीक है। तो ये वाला पौधा जो गर्म इलाके हैं उनके लिए ज़्यादा सुटेबल है। ओके, वो लोग इसे आसानी से उगा सकते हैं। इसी के साथ जो एलोवेरा का एक पौधा होता है उसको पूरी तरह से तैयार होने में या उसको मैच्योर होने में, ठीक है, इसको कम से कम 18 से 24 मंथ लगते हैं, ठीक है, 18 से 24 मंथ इसको लगते हैं, मतलब पूरी तरह से इसको तैयार होने में। ओके, पूरी तरह से तैयार होने में इसको 18 से 24 मंथ्स लगते हैं, यानी कि तकरीबन 2 साल, ठीक है। और ये जो प्लांट है, ये जो पौधा है हमारा एलोवेरा, वो साल में 4 बार हमें फसल देता है, मतलब ये 4 बार तैयार हो जाता है साल में, ठीक है। जैसे मान लो हमने इसको थोड़ा सा कट किया, इसको निकाल लिया, तो ये 3 या 4 महीने बाद फिर से उग जाएगा, हम इसको फिर निकाल सकते हैं, ये फिर उग जाएगा, मतलब हम इसको 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि इसका जो पौधा होता है उसकी जो बनावट होती है, जो शेप होती है, वो किस तरह की होती है। ओके, तो जैसा आप इसमें देख पा रहे हो, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये देखने में किस तरह का लग रहा है। साइड में आपको उसमें नुकीलेदार छोटे छोटे कांटे दिखाई दे रहे हैं और ये किनारों पे जाते जाते एकदम से पतला होता जाता है। ओके, जैसा आप इसमें देख पा रहे हो। अब बात करते हैं कि ये जो पौधा है, ठीक है, इसकी जो जड़ें होती है वो कैसी होती है। इसकी जो जड़ें होती है वो घनी होती है, मोटी होती है, ठीक है, मतलब साथ साथ में जुड़ी जुड़ी होती है। ओके, अब बात करते हैं इसकी जो पत्तियां होती हैं, जो उसकी लीव्स है ये, ठीक है, जो ये आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है वो इसकी लीव्स है, वो उसकी पत्तियां हैं, और वही इसका जो फ्रूट है, जो उसका पौधा है, ठीक है, जो उसकी फसल है वो वही है जो लीव्स आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। जो खाने वाला पदार्थ है ना वो उसके अंदर है, उन लीव्स के अंदर है। अब इसकी जो लीव्स है, इसकी जो पत्तियां, वो आपको दिखाई दे रही है कि कितनी चौड़ी है, ठीक है, चौड़ी। इसकी जो पत्तियां होती है वो लंबी भी है, चौड़ी भी है और मोटी भी है, क्योंकि जो उसके अंदर जो चीज है ना वो खाने लायक चीज है। ओके, जो जेल इसके अंदर है वो खाने लायक है। और अगर बात करें कि एक पौधे में कितनी इसकी पत्तियां हो सकती है, तो एक पौधे में लगभग 12 से 16 पत्तियां हर पौधे में होती है, जब वो फुल्ली हमारा जो मैच्योर हो जाता है, पूरी तरह से तैयार हो जाता है, ठीक है। तो उसमें 12 से 16 जो इसकी पत्तियां हैं वो जरूर होंगी, ठीक है, 12 से 16, उससे कम नहीं होगी। और जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो जो ये पौधा होता है इसका जो औसतन वजन होता है, ठीक है, जो उसका वेट होता है वो हमारे पास 1.5 केजी यानी कि 1.5 किलो होता है, ठीक है, कितना, 1.5 किलो होता है जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है। ऐसे नहीं कि आपने अभी लगाया फिर आप अभी इसको वेट करने लग गए, ठीक है, उस टाइम तो नहीं आएगा इतना, जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ओके, और ये जो पौधा है जैसा मैंने आपको बताया कि ये 18 से 24 मंथ में भी तैयार हो जाता है, और उसी के साथ इसको अगर पूरी तरह से तैयार होना तो इसको 4 साल का समय भी लग जाता है, ठीक है, 4 साल का समय भी इसको लग जाता है। और इसका जो लाइफ स्पैन होता है, जो उसका जीवन काल होता है, वो लगभग 12 साल का होता है। सोचो, एलोवेरा का एक पौधा, उसका जो जीवन काल है वो 12 साल तक हो सकता है, ठीक है। और अब बात करें कि इसका जो पौधा है उसकी जो ऊंचाई है, जो उसकी हाइट है वो कितनी हो सकती है, तो इस पौधे की ऊंचाई हमारे पास 1 से 3 फीट तक हो जाती है, ठीक है, 1 से 3 फीट तक हो जाती है। और जब ये फैलता है, ठीक है, जब ये स्प्रेड होता है, ठीक है, जब चारों ओर को ये फैलता है,
तो उसकी जो फैलावट है, जो कितना ये एरिया मतलब कवर कर लेता है, तो उसकी जो ब्रांचेज है ना, जो उसकी लीव्स है, वो 2 से 3 फीट तक फैल जाती है। ठीक है, 2 से 3 फीट तक फैल जाती है। तो इसकी जो हाइट है वो 1 से 3 फीट हो जाती है। और जो ये फैलता है पौधा, ठीक है, जो ये पौधा फैलता है उसकी जो फैलावट है वो 2 से 3 फीट तक फैल जाती है। ओके, अब बात करते हैं कि इस पौधे के लिए जो तापमान है, जैसा मैंने आपको बता दिया है कि इसके लिए जो तापमान है वो थोड़ा गर्म होना चाहिए। ठीक है, ठंडे माहौल में ये सर्वाइव नहीं कर पाता। और इसी के साथ इसके लिए जो पानी की आवश्यकता होती है बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ये वाला पौधा आपको कम पानी में भी सर्वाइव करके दिखा देगा, जैसे हमारा कैक्टस होता है। ओके, तो जितने भी नुकीलेदार हमारे पौधे होते हैं, ठीक है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, तो जितने हमारे नुकीले पौधे होते हैं जिनमें कांटे ज़्यादा लगे होते हैं, उन पौधों को पानी की आवश्यकता कम होती है। ओके, क्योंकि जो उनके कांटे होते हैं वो भी एक तरह से उनकी जो लीव्स होती है वो उनको प्रोटेक्ट करती हैं। ओके, ठीक है, तो अभी तक हमने एलोवेरा के बारे में जाना है कि एलोवेरा को किन किन नामों से जाना जाता है, इसकी उत्पत्ति किस देश में हुई थी। ठीक है, इसी के साथ हमने जाना है कि किस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां एलोवेरा के लिए स्टेबल रहती है। ओके, और इसका जो पौधा है उसके बारे में भी हमने पूरी तरह से जानने की ट्राई की है कि उसकी जड़ें कैसी होती हैं, उसकी पत्तियां कैसी होती हैं, ये कितने समय में पूरी तरह तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो एलोवेरा है उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। ठीक है, इसके फायदे क्या है। तो इस वाले पार्ट को आपने थोड़ा ध्यान से सुनना है और देखना भी है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो पौधा है, तो आपको जैसा मैंने पहले बताया कि एक औषधीय पौधा है। ठीक है, इसका प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो एलोवेरा का यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट में, जो लोग कॉस्मेटिक की फील्ड में है। ठीक है, जितने भी कंपनियां हैं, तो मैक्सिमम जो कंपनीज है वो भी एलोवेरा का यूज़ अपने जो स्किन प्रोडक्ट है उनके अंदर भी करती है। कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने कई ऐसी कंपनीज है जिन्होंने एलोवेरा को ही अपनी जो ब्रांड है वो बना लिया है। ठीक है, और कई कंपनियां ऐसी है जो इसे एज अ ड्रिंकिंग प्रोडक्ट भी यूज़ करती है। उनके जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, उसके अंदर भी जो एलोवेरा है उसको ऐड किया जाता है। ओके, तो इसके फायदे बहुत सारे हैं। अब इसके जो फायदे हैं उसको समझते हैं, उनको जानते हैं। ठीक है, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो उसका फायदा वो कि ये जो हमारी स्किन होती है, जो त्वचा होती है, उसको जवान रखता है। ठीक है, अगर हम इसका सेवन करते हैं तो ये जो हमारी स्किन है उसको जवान रखता है, उसको एक यंग लुक देने की ट्राई करता है, मतलब उसको यंग लुक देता है। ओके, दूसरा जो उसका फायदा है वो है कि अगर मान लो किसी को सनबर्न हो गया है, ठीक है, तो अगर आप एलोवेरा का यूज़ करते हो, ठीक है, किसी भी रूप में, अगर कोई क्रीम है या आप जो एलोवेरा है उसका जो जेल बना के वो अगर फेस पे लगाते हो जहाँ जहाँ आपको सनबर्न हुआ है, तो उसमें भी आपको ये राहत देगा। ठीक है, इसी के साथ जो टैनिंग होती है, ठीक है, टैनिंग आपको पता है कि धूप में रहता है तो स्किन थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसको भी रिमूव करने में ये हेल्प करता है। ओके, तो ये टैनिंग को भी रिमूव करता है। तीसरा जो उसका बेनिफिट है वो है कि इसको आप एक मॉइस्चराइजर के रूप में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मॉइस्चराइजर के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगला जो उसका बेनिफिट है, ठीक है, वो है कि जो कट्स होते हैं, ठीक है, जैसे बॉडी में आपको कहीं पे कट लग गया, ब्लेड से लग गया, किसी चाकू से लग गया, या आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, किसी नुकीली चीज़ से आपको कोई कट लग गया, या आपको रैशेज हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके इलाज में भी ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा कारगर है। ठीक है, तो जो एलोवेरा है उसका यूज़ आप जो कट्स होते हैं, जो रैशेज होते हैं, उनको क्योर करने में भी कर सकते हो। और जो एलोवेरा है उसका यूज़ आप लोग अपने बालों के लिए, अपने हेयर्स के लिए भी कर सकते हो। इसका जेल निकाल के आप लोग उस जेल को अपने जो बालों है, ठीक है, जो आपके हेड है, ठीक है, बालों के ऊपर भी आप इसको लगा सकते हो, और थोड़ी देर 25 मिनट 30 मिनट के बाद जब ये सूख जाएगा थोड़ा, उसके बाद आप इसको ठंडे पानी से भी धो सकते हो। उसके बाद जो आपके बाल है वो थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है।
इसी के साथ जो हमारे जो हेड होता है, हेड में जो स्किन होती है ना, ठीक है, बालों के नीचे जो स्किन होती है, उसका जो पीएच होता है, ठीक है, पीएच होता है, उसकी जो वैल्यू होती है उसको बैलेंस करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और अगर आप इसका यूज़ करोगे अपने हेयर्स के लिए, अपने बालों के लिए, तो आपको जो डैंड्रफ है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। इसी के साथ जो एलोवेरा है उसके यूज़ से जो शरीर में आपको कहीं भी सूजन अगर आ रही है, कहीं भी स्वेलिंग आ रही है, ठीक है, तो उसको भी कम करने में ये हेल्प करता है, मदद करता है। इसी के साथ एलोवेरा आपको डाइजेशन में भी हेल्प करता है, आपको चीज़ें पचाने में भी ये हेल्प करता है। अगर आप एलोवेरा का यूज़ कर रहे हो तो ये आपको आपकी जो इम्यूनिटी है, ठीक है, इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, उसको बढ़ाने में भी आपकी हेल्प करता है। इसी के साथ एलोवेरा आपको ओरल हेल्थ में भी यूज़फुल रहता है, ठीक है, आपकी जो ओरल हेल्थ है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। जैसे आप इसका यूज़ है एक पेस्ट की तरह, यानी जो हमारा दंत मंजन होता है उसकी तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिनमें इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप इसका यूज़ अपने दांतों के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, तो जब आप इसका यूज़ अपने दांतों के लिए करोगे तो जो आपके जो मसूड़े होते हैं, ठीक है, उनको ये मॉइस्चराइज करता है, ठीक है, और अगर आपके मसूड़ों में कोई स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है, तो उसको कम करने में भी ये हेल्प करता है। इसी के साथ जो हमारा एलोवेरा होता है उसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल इसमें थोड़ी सी जो विशेषता है वो पाई जाती है, जिसकी वजह से जो कैविटी पैदा करने वाले कीटाणु होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको खांसी और जुकाम है, ठीक है, तो खांसी और जुकाम में अगर आप एलोवेरा का यूज़ करते हो, ठीक है, तो ये उसमें भी आपको हेल्प करता है उसको कम करने में। ओके, और अगर आपको हेडेक हो रही है, ठीक है, सिर में दर्द हो रही है और आप एलोवेरा का यूज़ करते हो, तो सिर दर्द को कम करने में भी ये आपकी हेल्प करेगा। और किसी को कब्ज की प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उसमें भी ये हेल्पफुल रहता है, ठीक है। इसी के साथ ये आपकी आंखों के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और आपके कानों के लिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो स्किन से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ओके, अगर आपके फेस पे कील मुहासे हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप इसका पेस्ट बना के, जैसा मैंने आपको बताया, अगर फेस पे लगाते हो, ठीक है, ये नेचुरल आपके लिए एक फेस मास्क है, ठीक है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। और आपकी स्किन में अगर कहीं जलन हो रही है, कहीं छीलन हो रही है, ठीक है, तो उसको कम करने में भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और स्किन में अगर कहीं खुजली हो रही है, ठीक है, कहीं एलर्जी हो रही है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जहाँ जहाँ आपको एलर्जी हो रही है तो वहाँ पे आप एलोवेरा का जो पेस्ट है उसको यूज़ कर सकते हो, या अगर कोई और प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, बट जिसमें एलोवेरा मौजूद है। ओके, और जो सबसे मेन बात, ठीक है, कि जो एलोवेरा है उसका यूज़ आप सब्जी के रूप में भी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि जो एलोवेरा है उसका जो पेस्ट जब हम निकालते हैं, जो अंदर का उसका भाग निकालते हैं, ठीक है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, हम क्या करते हैं कि एलोवेरा का छोटे छोटे पीस हम निकालते हैं, ठीक है, उसको कट करके निकालते हैं, उसकी जो लीव्स होती है, जो हरा भाग होता है, उसको हम रिमूव करते हैं, और जो अंदर का जेल होता है उसको हम निकालते हैं। किसी बर्तन में निकालेंगे, किसी बाउल में निकालेंगे, ठीक है, तो जितनी हमें सब्जी बनानी है उतना हम निकालते हैं। ओके, और इसकी जो सब्जी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, एक बार आप इसको ट्राई करके भी देख सकते हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, टेस्ट में अच्छी होती है। और अगर आप इसको मक्की की रोटी के साथ खाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा खाने में स्वाद भी आएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी सब्जी इसकी बनती है। मैंने खुद भी खाई है, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे हिमाचल में हम लोग इसको बनाते रहते हैं, खाते रहते हैं, ठीक है। ओके, और इसका आप लोग जूस भी बना सकते हो। जो उसका पेस्ट है उसको निकाल लिया, उस पेस्ट को निकालने के बाद आप इसको किसी दूसरे जो फ्रूट है उसका मिक्स करके भी इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये तो थी बात कि इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या है। ऐसे कोई इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट फिर भी
क्योंकि किसी भी चीज़ का जो अत्यधिक सेवन है वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं अब जिन लोगों को मधुमेह की बीमारी, जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उनको जो एलोवेरा है उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, उनके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगा, क्योंकि इसका डेली यूज़ करने से या इसका ज़्यादा यूज़ करने से जो उनका ब्लड शुगर है वो लो हो जाएगा। ठीक है, अब ब्लड शुगर लो हो जाएगा तो उनके लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने इसको यूज़ ही करना है तो आप डॉक्टर की एडवाइस लेकर भी इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, कि मुझे कितनी मात्रा में इसको लेना चाहिए और डेली यूज़ इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि जो प्रेग्नेंट वूमन होती है उसको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो प्रेग्नेंट वूमेन्स होती है उनको भी इसका जो अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए, या अगर वो उसका यूज़ करना चाहती है, जैसे वो इसका जूस पीना चाहती है, ठीक है, या किसी और चीज़ में यूज़ करना चाहती है, तो उनको पहले डॉक्टर की सलाह, उनकी एडवाइस लेनी चाहिए। ओके, और जैसा मैंने बताया कि इसको अधिक मात्रा में इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, और इसी के साथ जैसा आपको एलोवेरा का ये पौधा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसका जो ये ऊपर का हिस्सा होता है, जो ये हरा वाला पार्ट होता है, इसको खाने से बचना चाहिए, क्योंकि जो पोषक तत्व है वो इसके अंदर नहीं है। ठीक है, ये हरे हरे भाग में नहीं है, जो हरे भाग के अंदर है, जो जेल है उसके अंदर जो पोषक तत्व है उसके अंदर है। ठीक है, इसी के साथ जो ये पौधा है वो जो बिल्लियां होती है और जो डॉग्स होते हैं, ठीक है, जो कैट्स और डॉग्स हैं उनके लिए ये टॉक्सिक पौधा है। ठीक है, तो जो बिल्लियां और जो कुत्ते हैं, ठीक है, जो हमारी कैट्स और डॉग्स है उनको इन पौधों से दूर रखना चाहिए। ठीक है, या उनको एलोवेरा नहीं देना चाहिए खाने के लिए। ओके, ठीक है, तो यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि मैंने इसमें कुछ ट्राई किया है कि कुछ नया आपके लिए लेके आऊँ, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिले, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिले, कुछ और सीखने को मिले। ओके, तो मैं ट्राई करूँगा कि इसी तरह की और भी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ, जिसमें हम और भी जो प्लांट्स हैं उनके बारे में थोड़ी-थोड़ी बातें करेंगे। जो चीज़ें हमें नहीं पता उनके बारे में जानने की ट्राई करेंगे। जैसे मैं आपके लिए कोई वीडियो लेके आता हूँ तो उसके साथ मुझे भी उसके बारे में थोड़ी जानकारी हो जाती है। ओके, ओके, तो मैं आपको कोई ऐसे गलत फैक्ट्स नहीं देता हूँ। मैं पहले खुद भी उनको पढ़ लेता हूँ, उनको समझ लेता हूँ, उसके बाद ही मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। ओके, तो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी-सी भी नॉलेज मिलती है या आपको लगा कि थोड़ा-सा हार्ड वर्क मैंने किया है, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना देखने की ट्राई करना। और इस वीडियो पे मैं एक टारगेट रखता हूँ कि हमने इस पे 500 व्यूज़ लेके आने हैं। ओके, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दो, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी कर दो, मैं भी आप लोगों के लिए यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ। ओके, तो आपको लगता है कि ये पर्सन हमारी जो सपोर्ट है वो डिज़र्व करता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना शेयर आप कर सकते हो उतना करने की ट्राई कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं आगे जा सकता हूँ। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।